अंबिकापुर नगर निगम के लिए बीजेपी ने अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कैबिनेट मंत्री रामेश्वर नेताम, लुंड्रा विधायक प्रबोध बिंज और बीजेपी जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने संयुक्त रूप से जारी किया है। वचन पत्र के विमोचन के मौके पर कैबिनेट मंत्री रामेश्वर नेताम ने एनडीटीवी से बातचीत की और कहा उन्होंने हर वर्ग की चिंता करते हुए ये घोषणा पत्र तैयार किया है। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगुजा के लिए अलग से घोषणा पत्र आज भाजपा ने जारी कर दिया है। यह घोषणा पत्र कैबिनेट मंत्री रामेश्वर नेताम जारी किया। आइए जानना चाहते हैं क्या कुछ खास बात रहेगा घोषणा पत्र में। नेताम जी, क्या कुछ खास है घोषणा पत्र में? इस घोषणा पत्र में इस नगर का चहुमुखी विकास करने का, सर्वांगीण विकास करने का, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबकी चिंता करते हुए घोषणा पत्र तैयार किया गया है। और इस घोषणा पत्र के आधार पे हम एक एक काम करके दिखाएंगे। हम जहां नजूल क्षेत्र में रहवासियों के लिए आज उनके पास मालिकाना हक नहीं है, वो मालिकाना हक भी हम देंगे उस जमीन का। साथ ही साथ नगरों का चहुमुखी विकास करेंगे। स्टूडेंट के लिए जो विद्यालय हैं वहाँ पे वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराएंगे। महतारी के लिए उनके लिए योजना चलाएंगे। यहाँ इस नगर क्षेत्र में हम जो सिकल सेल है उनके मरीजों के लिए स्पेशल स्पॉट हम तय करके बना करके उनके स्वास्थ्य सुविधा का वहाँ लाभ दिलाएंगे। वहाँ स्क्रीनिंग की व्यवस्था करेंगे। निगम चुनाव की बात करें तो भाजपा क्या स्थिति है वर्तमान में? भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है। नगर की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। ये थे कैबिनेट मंत्री रामेश्वर नेताम, जिनका कहना है कि नगर निगम चुनाव में भाजपा की स्थिति बेहतर है और जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। अपने साथ में रोबी सिद्दीकी, एम न्यूज़, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने शहरी मतदाताओं और ग्रामीण मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। बीजेपी की ओर से बेमित्रा विधायक दीपेश साहू ने अटल विश्वास पत्र जारी किया, तो वहीं कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे, सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे और आशीष छाबड़ा की ओर से घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी की 13 महीने की सरकार को लेकर सवाल भी खड़े किए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और बेमित्रा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व संसदीय सचिव व विधायक आशीष छाबड़ा की ओर से घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। इस घोषणा पत्र में नगरीय निकाय को लेकर क्या है जन घोषणा पत्र, सीधा बात करते हैं। सर, आखिर जन घोषणा पत्र किस बात को लेकर? मूल रूप से पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ के शहरों के विकास के लिए अकूत धनराशि हम लोगों ने खर्च किए हैं और इस घोषणा पत्र में भी हमने उन्हीं बातों का उल्लेख किया है। आखिर शहरी जो सरकार होती है, अर्बन बॉडीज की, उसका मूल कार्य क्या है? पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, आम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विस्तार होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान से हक मिलना चाहिए। तो ये सारी बातों का जिक्र आज के जन घोषणा पत्र में हमने किया है। जन घोषणा पत्र लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो विकास कार्य धरातल पर नहीं दिखते, लेकिन फिर जो बात हो जाती है, क्या अंतिम मध्य तक पहुंचेगा ये सारी चीजें? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी प्रयास किया है और अभी भी हमारा प्रयास होगा कि आम जनजीवन का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जो भी आवश्यकताएं होगी लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपने सुपर सीएम की बात एक बार टिप्पणी की थी आपने। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी खुद किसी कार्यक्रम में गई थी और विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने कहा था, ये तो सीएम है, मैं सुपर सीएम हूँ। आखिर है क्या चीज ये? संविधानेतर सत्ता अगर इस प्रदेश में स्वयं अगर कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य। ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी, जिनका कहना है कि इस बार प्रमुख मुद्दा जो है नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धान और किसान होगा। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में सोशल मीडिया का प्रचार करना प्रत्याशियों के लिए सबसे शानदार माध्यम बन गया है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्याशी अपने